वेलकम स्टूडेंट, मैं राजन नागदिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी में। अभी तक हमने गणित के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे भाग के बारे में। भाग के बारे में इसी बात कि हम बिना भाग करे किसी संख्या का उत्तर ला सकते हैं। यदि हमको भाग करना है तो हमको भाग विधि का उपयोग करना पड़ता है, पर यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि बिना भाग करे किसी भी सवाल का आसानी से जवाब कैसे लाया जा सकता है। बोर्ड पर देखिएगा कि यहाँ लिखा है कि 237/5। यदि हम भाग करते हैं तो बटे में लिखते हैं। बटे में लिखते हैं यानी कि बटे के ऊपर वाली संख्या अंश और बटे के नीचे वाली संख्या हर। यदि हर में भाग हमें कैसे देना हो, 5 से देना हो, यदि हमें भाग 5 से देना हो तो हमें भाग करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल 2 स्टेप फॉलो करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। हमें 5 से भाग ना करके हमें करना है 2 से गुणा। 2 सती 14 की 4 हासिल गई, 1 2 3 6 और 1 7 और 2 दूनी 4, 474, 474। ये हो गई पहली स्टेप। अब इसमें दूसरी स्टेप बतानी है ये कि यहाँ पे क्या है 4, तो 4 इधर से एक संख्या छोड़ के केवल हमको दशमलव लगाना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक उसी तरह नीचे चलते हैं। यहाँ पे भी 5 है, यानी हमको क्या करना है, भाग नहीं देना है, केवल 2 से गुणा करना है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 की 2 हासिल गई 1, 2 तिया 6 और 1 7 और उधर से एक संख्या छोड़ के हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये हमारा उत्तर आ गया। हम इसको भाग दे के भी देखेंगे तो हमारा उत्तर यही आएगा। ठीक उसी तरह आगे चलते हैं। अगर देखते हैं तो यदि किसी संख्या के हर में कितना हो, 25 हो, यदि किसी संख्या के हर में कितना हो 25 हो, तो हमको 4 से गुणा करना है। यहां हम कैसे कर रहे थे, 2 से। अगर बटे में 25 आ जाता है और भाग देना है तो हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 25 का पहाड़ा याद नहीं हो शायद, तो हम 4 का गुणा कर ले, क्योंकि 4 का पहाड़ा तो याद है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल गई 1, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक है, अब यहाँ पे 1728 आया है। वापिस बात वही, उधर से लेना है। यहाँ हम कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा रहे थे, 1। अब हम 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 और 2। जब हम 25 का इसमें भाग देंगे तो उत्तर आएगा 1728 और उधर से हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। 25 वही बात, काई से गुणा कर देंगे, 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24 की 4 हासिल गई 2, 4 तिया 12 और 2 14, 25 है तो उधर से 1 और 2 संख्या छोड़ के दशमलव। अब मैंने 2 सवाल छोड़े हैं, एक 5 वाला और एक 25 वाला। ये आपको हल करके प्रैक्टिस करना है कि कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि भाग दे रहे हैं तो 25 अगर है तो हम 4 से गुणा करके भाग दे रहे थे। अब मान लो संख्या बड़ी हो जाए और हर में 125 आ जाए, हर में 125 आ जाए। यदि 125 आ जाता है तो हमें भाग अभी भी नहीं करना है, हमें केवल गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। पिछली बार हमने 4 से करा था, 25 था, तो अब हम करेंगे 8 से गुणा। 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 8 पंज 40 की 0 हासिल गई 4, 8 सती 56 और 4 हो जाएंगे 60। 25 था तो हम कितनी संख्या छोड़ के 0 लगा रहे थे, 2। अब कितना है, 125 है, तो अब हम उधर से 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 1 2 और 3, यहाँ लग जाएगी दशमलव। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास संख्या लिख रखी है 1275, भाग देना है 125 से, तो हमको करना क्या है, 8 से गुणा। 8 पंज 40 की 0 हासिल गई 4, 8 सती 56 और 4 60 की 0 हासिल गई 6, 8 दूनी 16 और 6 22 की 2 हासिल गई 2, 8 एकम 8 और 2 10। कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है, 3 संख्या छोड़ के, 1 2 और 3, यहाँ लग जाएगी दशमलव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि 24,315
तो हमको 125 से भाग देना है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको क्या करना है, 8 से गुणा करना है और 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है। हमने जो तीनों चीज़ें सीखी है, यदि यहाँ 5 हो, 25 हो और 125 हो भाग देने में, तो हमको केवल 3 ही चीज़ों में एक दो बातें याद रखनी है कि यदि हमारे पास 5 है बटे में तो हमको 2 से गुणा करना है और एक संख्या छोड़ के क्या लगाना है, दशमलव। यदि हमारे पास 25 है तो हमें 4 से क्या करना है, गुणा करना है और कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है। और तीसरी बात, यदि यहाँ पे 125 हो तो हमें काई से गुणा करना है, 8 से गुणा करना है और कितनी संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है, 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगानी है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।